एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। एग्जाम्पल नंबर 12 को मैंने राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी इनइक्वालिटी यूज हो रही है, लेस देन की। 8x प्लस 9 लेस देन है 6x माइनस 7 के। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि जब इस एक्सप्रेशन को अगेन से आप राइट करते हो ना फर्स्ट स्टेप में, तो वो क्या करते हैं, स्टार्ट में इक्वल का साइन राइट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि इक्वल का साइन लगता है इक्वेशन के अंदर। ये इनइक्वालिटी है, ऑलरेडी यहाँ पे इनइक्वालिटी लेस देन यूज हुई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जी 8x को, और ये जो 6x है इसको लेस देन के साइन से पहले शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ पे ये आके -6 हो जाएगा, लेस देन का साइन एज इट इज। यहाँ पे लिखेंगे -7 प्लस 9, ये लेस देन के साइन के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो 9 में 7 ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा 16, साइन आएगा माइनस का। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सॉरी लेस देन के साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो यहाँ पे x लेस देन है -8 के। अब यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है कि द सॉल्यूशन कंटेन all real numbers less than -8। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना x लेस देन है -8 के, यानी सॉल्यूशन के अंदर वो तमाम रियल नंबर्स आते हैं जो -8 से लेस देन है। अब जब किसी नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाता है ना, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा कंसीडर किया जाएगा, और छोटा नंबर बड़ा कंसीडर किया जाएगा। अब देखो ये -8 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -9 इससे छोटा है, जबकि -7 -8 से बड़ा है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए डियर स्टूडेंट आप करोगे क्या, आप ना ये जो आपकी इनइक्वालिटी है, यानी जो क्वेश्चन है, उसको एज इट इज राइट कर दो। राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपको ना मैंने ये बताया कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर वो तमाम रियल नंबर्स आएंगे जो -8 से छोटे हैं। तो आप ना अब -8 से छोटा तो -9 भी है, ठीक है। तो आप क्या करो, x की वैल्यू पुट करो -9, -8 भी पुट कर सकते हो। तो अब जैसे ना बुक पे सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे -9 पुट करने वाली हूँ। आप -8 भी पुट कर सकते हो, आप -10 भी पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगी 8, यहाँ पे आएगा -9 प्लस 9 लेस देन 6, x की जगह -9 आएगा -7। यहाँ पे 8 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे -72 आएगा, प्लस 9 एज इट इज, ये लेस देन है। अब देखो -9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -54 आएगा -7। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 72 में से जब आप 9 माइनस करोगे ना 63 आएगा, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 54 में 7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा जी 61। अब जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना डियर स्टूडेंट, तो दरमियान में इक्वल का साइन आता था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती थी राइट हैंड साइड के। अब आप इस इनइक्वालिटी को देखो, अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी -63 लेस देन है -61 से। तो मैंने आपको बताया है ना कि जो नंबर आपके पास ना जितना बड़ा है वो उतना छोटा कंसीडर किया जाता है जब उसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाता है। अब देखो अगर आप पॉजिटिव वे में लिखो तो 63 ग्रेटर है 61 से, लेकिन अगर माइनस का साइन लग गया तो वही -63 लेस देन है किससे, -61 से। और यहाँ पे देखें आपने इक्वल का साइन राइट नहीं करना, क्यों? क्योंकि आप एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो और ये इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या है, ट्रू है। यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रू।
अब यहाँ पे देखो, जब आप इन इक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट राइट करोगे ना तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। आप देखें, आप लिखोगे दस द सॉल्यूशन सेट इज, करली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास x, आप x लिखोगे, फिर ये स्लैश लगाओगे, अगेन x आएगा। x एलिमेंट है रियल नंबर का, क्योंकि x इक्वल था -8 के, -8 एक रियल नंबर है, ये साइन है जी एंड का, और यहाँ पे आप लिख दोगे x लेस देन है -8 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक इनइक्वालिटी है और इसमें वेरिएबल x जो है ना ये एलिमेंट है r का, ठीक है, जबकि इनइक्वालिटी के अंदर वेरिएबल y यूज हुआ है। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये यही कहना चाह रहे हैं कि y एलिमेंट है रियल नंबर का। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने इनइक्वालिटी को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। अब देखें, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, ठीक है, ये 3। अब ये 3 -4 से पहले मल्टीप्लाई होगा, -12 आ जाएगा। फर्दर 3 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 15y, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू है, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16y एज इट इज, प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे -12 प्लस 15y, ये लेस देन और इक्वल है। अब देखो प्लस 16y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 15y, और ये जो 16y है ना इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा -16y लेस देन और इक्वल टू -2, और ये -12, इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये +12 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, जस्ट y लिखेंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। फर्दर प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये जो माइनस का साइन है ना इसको आप इस तरह से राइट कर दें, y इज लेस देन और इक्वल टू -10, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो y है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल है -10 के। इज दैट ट्रू? रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपने, देखो जब ये माइनस का साइन चला गया 10 की तरफ और 10 नेगेटिव हो गया, ठीक है, y तो पॉजिटिव है, y कैसे लेस देन हो सकता है -10 से? तो यहाँ पे आपने इस स्टेप को इस तरह से राइट करना है कि y ग्रेटर है और इक्वल है किसके? -10 के। तो यहाँ पे y ग्रेटर है और इक्वल है -10 के। सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे, x एलिमेंट है रियल नंबर का और y ग्रेटर और इक्वल है -10 के। एग्जाम्पल नंबर 14, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4x प्लस 2, और यहाँ पे वेरिएबल x एलिमेंट है रियल नंबर का। फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में क्या डिजिट्स आ रहे हैं, 4 और 2 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 2 और 4 का एलसीएम लेते हो ना तो आपके पास आता है 4। अब आपने क्या करना है, इस 4 का, ठीक है, आपने एलसीएम लिया ना 2 डिजिट का तो 4 आ गया। आपने 4 को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 इंटू 1/2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा 4 इंटू 1/4x प्लस 2। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 1/2x के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4x के साथ, और आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x प्लस 4 3s are 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 4 4 से कट गया, यहाँ रह गया x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 2x, ठीक है, और इस x को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे
और यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये बनेगा -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा ये बनेगा -12। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया, जस्ट x राइट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब x ग्रेटर है और इक्वल है -4 के, लास्ट में सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास द सॉल्यूशन सेट इज, कर्ली ब्रैकेट राइट करेंगे, यहाँ पे आपके पास x एलिमेंट है रियल नंबर का और ये जो वेरिएबल x है ना ये ग्रेटर है और इक्वल है -4 के। एग्जाम्पल नंबर 15 है, सबसे फर्स्ट में इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया एग्जाम्पल नंबर 15। अब एग्जाम्पल है जी आपके पास 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पे और यूज हुआ है। 4x माइनस 1 इज लेस देन 3 और x एलिमेंट है रियल नंबर का। डियर स्टूडेंट, ये अब आपके पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है, ठीक है, जिसमें दो इनइक्वालिटी को ज्वाइंट किया गया है और का वर्ड लगा के। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जी 2x इज ग्रेटर देन 7 प्लस 3 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये -3 हो गया। ये बनेगा 2x इज ग्रेटर देन 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे x जो है ये ग्रेटर है किससे, 2 से। नेक्स्ट अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, आप लिखोगे 4x इज लेस देन 3, -1 इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा +1। यहाँ पे आएगा 4x इज लेस देन 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो यहाँ पे x लेस देन है 1 से, ठीक है। अब यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे ना सॉल्यूशन सेट लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। अब आपके पास x एलिमेंट है रियल नंबर का, तो आप लिखोगे x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड इसको एज इट इज लिख दोगे कि x ग्रेटर है 2 से, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x लेस देन 1 है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों सॉल्यूशन सेट का यूनियन ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी कर्ली ब्रैकेट, यूनियन मीन एक ही ब्रैकेट के अंदर आपने इन दोनों सॉल्यूशन सेट को राइट करना है। तो मैं लिखूंगी x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है, ये एलिमेंट है रियल नंबर का एंड अब देखो वेरिएबल x है उसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखो आपके पास ना एक है 1 और दूसरा है 2। अब देखो आपके पास ना +1 छोटा है, +2 बड़ा है, तो पहले आप लिखते हो छोटी वैल्यू, ठीक है, छोटी वैल्यू क्या है 1 है और उसको लिखते हो x यानी वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी x है ना, ये क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, और ग्रेटर देन किससे है, 2 से। तो ये बन गया जी आपके पास सॉल्यूशन सेट। सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 16 को। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया एग्जांपल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 है x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यहाँ पे एंड आ रहा है और सेकंड इनइक्वालिटी है x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1,
-5 को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +5। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4 के, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 10 प्लस 3, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -3। अब यहाँ पे देखें 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, ये बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट आपने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट करना है। सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का, और यहाँ पे एंड का साइन आएगा और इसको एज इट इज लिखोगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, यहाँ पे एंड आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन राइट करेंगे, तो ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 7 है। अब जब देखो इनइक्वालिटी में ना एंड का वर्ड आ गया, तो दोनों सॉल्यूशन सेट का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं दोनों सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लूंगी, ये बनेगा जी मेरे पास x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का, ठीक है, एंड वेरिएबल है जी x, ठीक है। अब आप सबसे पहले छोटा x की वैल्यू राइट करोगे, एक है 4 दूसरी है 7, 4 छोटी है 7 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आप लिख दो। अब ये देखो ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है 4 के, ठीक है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, जबकि ये वाली जो x की वैल्यू है ना, इसको राइट साइड पे लिखेंगे, ये बड़ी वैल्यू है, ये x से लेस देन और इक्वल है, आप लिखोगे x लेस देन और इक्वल टू 7, तो ये आपके पास आ गया जी आंसर। अब आप इसको किस तरह से पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है रियल नंबर्स का जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, लेस देन और इक्वल टू 7 है। एग्जाम्पल नंबर 17, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर x, ठीक है, यानी ये जो नंबर x है इसका सम लेना है 2 टाइम, यानी यहाँ पे नंबर बनेगा 2x एंड 3, दूसरा नंबर है 3, यानी एक नंबर है x और ये 2 टाइम है, इसको मैंने लिखा है 2x, दूसरा नंबर 3 है, इन 2 नंबर्स का सम लेना है, तो दोनों नंबर्स के दरमियान मैंने प्लस का साइन राइट कर दिया है। इज बिटवीन 5 एंड 17, ये नंबर 5 और 17 के दरमियान है, तो डियर स्टूडेंट ये जो नंबर है ना ये ग्रेटर देन 5 होगा, फर्स्ट नंबर से ग्रेटर होगा, सेकंड नंबर 17 है इससे लेस देन होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टू नंबर इज द गिवन नंबर x, आपने गिवन नंबर x के 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, और स्टेटमेंट को देख के ये एक आपके पास एक इनइक्वालिटी बनी है, आपने इसको सॉल्व करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17 है, यहाँ पे आपके पास 5 लेस देन है 2x प्लस 3 से, और ये जो टर्म है ये लेस देन है 17 से। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म 3 है ना, ये यहाँ पे दोनों साइड की तरफ जाएगी और वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, ये बनेगा 5 माइनस 3 इज लेस देन 2x, और 2x लेस देन है 17 माइनस 3 से, ये जो प्लस 3 था ना इसको मैंने दोनों इन इक्वालिटी की तरफ शिफ्ट किया और इसका साइन चेंज करके क्या बन गया -3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, इज लेस देन 2x एंड 2x इज लेस देन 17 में से 3 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दोनों इन इक्वालिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जी डिवाइड। अब देखो 2 1s are 2 होता है, यहाँ पे 1 आएगा एंड 2 7s are 14। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 7 आ गया। अब देखें आपके पास ना जो x है
ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 7 है, यानी x लाई कर रहा है 1 और 7 के दरमियान। तो आप यहां लिख दोगे 10 x लाई बिटवीन 1 and 7।